एक प्रश्न है कि भगवान अकारण करुण है, फिर हम लोगों के ऊपर करुणा क्यों नहीं हुई? हम मायाबद्ध होकर 84 लाख में क्यों घूम रहे हैं? यह प्रश्न सभी के मस्तिष्क में चोरी चोरी मंडराता रहता है कि भगवान अकारण करुण भी है और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भी है। अर्थात जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे। सर्वशक्तिमान। देखिए, 3 पर्सनैलिटी होती हैं। एक मायाधीन, एक मायातीत, एक मायाधीश। मायाधीन तो हम लोग हैं। ये तो हम लोगों का अनुभव ही बता रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो माया के सेनापति है, इनकी मार खा रहे हैं प्रतिक्षण। काल कर्म स्वभाव त्रिगुण सबके बंधन में बंधे हुए हैं। अनादिकाल से एक दिन बंधे ऐसा नहीं, अनादिकाल से हम मायाबद्ध हैं, लेकिन अनंत काल तक रहेंगे ये कंपलसरी नहीं। अगर भगवान की शर्त पूरी कर दे तो माया पृथक हो जाएगी, भाग जाएगी, चली जाएगी। तो एक तो मायाधीन और एक मायातीत होता है। जो मायाधीन मायाधीश को पाले वो मायातीत हो जाए। अर्थात जिस मायाधीन जीव ने भगवत प्राप्ति कर ली वो मायातीत हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत प्राप्ति के बाद माया का अत्यंता भाव हो जाता है। सदा पश्यन्त सूर्य तद विष्णो परमं पदम। सदा के लिए माया चली जाती है, फिर कभी नहीं आ सकती। इसी संसार में वो रहता है, संसारी विषयों का भोग करता है, लेकिन मायातीत रहता है। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है, तमाम महापुरुष और महापुरुषों की दादी ब्रजगोपियां सब इसी संसार में थी। माँ बाप बेटा पति सब संसारी। यहाँ तक कि प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया, बच्चे हुए
और एक मनवंतर राज्य किया। हे भगवान, एक मनवंतर 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी हम लोगों के 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया, लेकिन मायाबद्ध नहीं हुए, सदानंदमय। अब राज्य करने में तो सभी बातें होती हैं, साम दाम दंड भेद लड़ाई मारधाड़ सब कुछ होता है, सब कुछ किया। अरे देखो, अर्जुन ने तो हजारों मर्डर किए, हनुमान जी ने लंका ही फूंक दिया। ये सब महापुरुष लोग हैं, लेकिन क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं। हमारी दृष्टि में दिख रहा है, हाँ हाँ अर्जुन ने मर्डर किया, हमने आंखों देखा है। अरे तेरी आंख धोखा है, उसका मन तो सदा श्री कृष्ण में था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। वो हनुमान जी तो निज प्रभु मय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। सर्वत्र सीताराम का प्रत्यक्ष अनुभव, आइडिया नहीं। और मर्डर भी कर रहे हैं ब्राह्मणों का, रावण के खानदान का। तो मायातीत एक बार हो जाए, भगवत प्राप्ति कर ले, फिर माया हावी नहीं हो सकती। जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता, जैसे भगवान के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष के ऊपर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तो उसको कहते हैं मायातीत। और तीसरा है मायाधीश, भगवान। और कोई मायाधीश नहीं है। ये जो शंकराचार्य वगैरह बकवास करते हैं, हम ब्रह्मास्मि मैं भगवान हूं, तो क्या ये मायाधीश है? अरे इनकी सामर्थ्य क्या है? ये तो भगवान की कृपा से माया से पृथक होते हैं। शंकराचार्य ने माना, वेदांत के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 40वें ब्रह्म सूत्र में परात्तु तच्छ्रुते है, इसके भाष्य में शंकराचार्य ने कहा तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान कृपा करते हैं और जब ज्ञान देते हैं तभी मोक्ष हो सकता है। अपनी कमाई वाले ज्ञान से आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, और ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो मायाधीश भगवान और मायातीत महापुरुष लोग जो मायाधीन मायाधीश को पाले, और मायाधीन तो हम लोग ही है। इन तीनों में एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो बिना कारण के करुणा नहीं करती, कृपा नहीं करती। वो कौन है? हम लोग।
हम लोग कहने के लिए तो माँ से प्यार करते हैं, बाप से करते हैं, बीवी से करते हैं, पति से करते हैं, भाई बहन सबसे करते हैं, लेकिन उसके सुख के लिए 1/100 सेकंड को भी नहीं, अपने सुख के लिए। नवारे पत्यु कामाय पत्यु प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पत्यु प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 5वें आरण्यक का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है वेद का कि कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं करता, न कर सकता है। ये आजकल जो बड़ा नाटक और ढिंढोरा पीटा जाता है, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम जनता की सेवा अरे सब अपनी सेवा करते हैं। और कारण क्या है? आप कहें बड़े खराब लोग हैं, ना ना, ये नेचर है। क्या करें हम? क्या नेचर है? क्या मतलब? मतलब हम भगवान के अंश हैं, ठीक? तो भगवान आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3 बल्ली का 6वां अनुवाक। ये वेद मंत्र कह रहा है कि भगवान आनंद है। रसो वैसह रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 7वां अनुवाक। भगवान आनंद है, हम उसके अंश हैं, इसलिए आनंद ही चाहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, कीड़ा, ब्रह्मा सब अपना आनंद चाहते हैं। ये नेचुरल नेचर, क्योंकि आनंद के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान का एक नाम है आनंद, वेद में रस, आनंद। तो अब हम जब आनंद चाहने का हमारा नेचर है, तो आनंद तो हम चाहेंगे जब तक न मिल जाएगा, और मिल जाएगा तब भी चाहेंगे। भगवान भी आनंद ही आनंद चाहते हैं। संत लोग जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी आनंद ही आनंद चाहते हैं, और हम मायाबद्ध भी आनंद ही चाहते हैं। वही हमारा स्वार्थ है।
अब हम नहीं जानते कि भगवान में ही आनंद है, हम संसार में आनंद मानते हैं तो संसार की ओर भाग रहे। ये तो अज्ञान है। लेकिन है आनंद की हमारी दृष्टि, हमारा एम, हमारा उद्देश्य आनंद मिले। कितने आनंद मिले जब से पैदा हुए। अरे एक दिन में 50 बार आनंद मिलता है जी। माँ को चिपटाया आनंद, बाप को चिपटाया आनंद, बीबी को चिपटाया आनंद, रसगुल्ला खाया आनंद, तमाम आनंद। प्यास लगी है, पानी मिला, आनंद आ गया। भूख लगी है, खाना मिला, आनंद आ गया। लेकिन फिर ढाक के 3 पात, फिर वही हाल, फिर वही हाल। यहां तक कि सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग का राजा इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी परेशान है, अशांत है। क्योंकि आनंद भगवान वाला जब तक न मिलेगा तब तक हमारी भूख शांत नहीं होगी। हम अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, याद नहीं है। फिर मृत्यलोक में आए, फिर स्वर्ग गए, फिर नरक गए, अनंत जन्म बीत चुके हमारे। लेकिन आनंद कभी नहीं मिला। एक बार आनंद मिल जाए तो सदा को मिल जाएगा, फिर नहीं छिन सकता। तो मायाधीन व्यक्ति अपने आनंद के लिए ही कुछ भी कर सकता है, करता है। वो चाहे माँ के प्रति, चाहे बाप के प्रति, चाहे पड़ोसी के प्रति, चाहे दुकानदार के यहाँ गए, हमको साड़ी चाहिए, आइए आइए, हाँ ये साड़ी है, लीजिए। ये कितने की है? 500 की। नहीं 200 की दो। है जाओ आगे। यानी स्वार्थ का सारा नाटक। हाँ, बेटा बाप को गोली मार देता है, स्त्री पति को गोली मार देती है, स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए। जब तक हमको भगवान का आनंद न मिल जाएगा तब तक हम अपने आनंद के लिए, स्वार्थ के लिए ही कर्म करेंगे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सर्वस्वार्थम समीहते। तो वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ प्लस अपना अनुभव यही कहता है, सब अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं। ठीक। अब 2 बचे, मायातीत महापुरुष और मायाधीश भगवान। तो मायातीत को आनंद मिल गया तभी तो मायातीत हुआ। हाँ, और मायाधीश तो आनंद का रूप ही है भगवान। अब ये दोनों क्या करें? क्योंकि ये कुछ भी करेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे। आपने आंख खोला, हाँ क्यों? अरे क्यों, क्या बड़ी देर से आंख बंद किए थे? अरे तो आंख बंद किए थे तो ये तो मायाबद्ध का मामला है कि बड़ी देर आंख बंद किए तो परेशान हो गए, अब आंख खोलना चाहिए। तुम तो आनंद पा चुके, हाँ फिर क्यों आंख खोला? अच्छा बंद कर लेते हैं। क्यों बंद किया? खड़े हो गए, क्यों खड़े हुए? बैठ गए, क्यों बैठे? सो गए, क्यों सोए? तुमको कुछ नहीं करना चाहिए,
तस्य कार्यम न विद्यते। आनंद मिल गए, जैसे तकिया है ऐसे वो हो जाना चाहिए महापुरुष को, सदा आनंद में, चुप, न देखना, न सुनना, न सूंघना, न रस लेना, न स्पर्श करना, न सोचना, न जानना, कुछ नहीं। और फिर भी सारा वर्क करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, अर्जुन, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, सारे के सारे महापुरुष। ये क्यों करते हैं कर्म? और भगवान भी करते हैं, औरों को छोड़ दो। अवतार ले लेके आते हैं, 11,000 वर्ष राम हमारी इंडिया में रहे, 125 वर्ष श्री कृष्ण रहे, अभी 5,000 वर्ष पहले। और ऐसे वैसे नहीं, 16,108 स्त्रियों से ब्याह किया, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, यानी 1,61,080 पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र करोड़ों हो गए, और फिर सब आवारा हो गए और सबको मरवा दिया। क्या लीलाधारी है। अब आप बुद्धि लगाइए, ये भगवान के लड़के आवारा क्यों हो गए? पागल हो जाएंगे। आपकी बुद्धि वहां नहीं जा सकती, कभी ले मत जाना। भगवान के बारे में और महापुरुष के बारे में बुद्धि ले गए तो गए। तो भगवान और महापुरुष कोई कर्म करें तो क्यों करें? क्योंकि उन आनंद युक्त हो गए। आनंद ही कर्म है। कोई भी कर्म करता है आनंद के लिए, आनंद मिल गया, कर्म खत्म। देखो मक्खन होता है टेम्परेचर दोष में, तो पट 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 पक गया क्या? सब पानी जल गया, हाँ। अब घी घी रह गया, हाँ। अब बोलना बंद, चुप, कर्म बंद। लेकिन जब कच्ची रोटी डाला तो फिर बोला घी, लेकिन रोटी पक गई, फिर चुप। फिर कच्ची रोटी डाला, फिर बोला घी, लेकिन अब अपने लिए नहीं बोला। अपने तो पक गया, दूसरे को पकाने के लिए बोला। तो भगवान और महापुरुष दूसरे पर कृपा करने के लिए ही कर्म करते हैं। पहला कर्म भगवान का सृष्टि, ये संसार बनाया, गोबर गणेश। इस संसार में क्या है? अज्ञान, दुख, अशांति। हर आदमी टेंशन में। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अरे स्वर्ग वालों में टेंशन है तो यहां तो होगा ही। ऐसा गंदा संसार किसने बनाया है? वो आनंदमय सर्वज्ञ भगवान ने बनाया। ये क्यों बनाया इतना गंदा संसार? तो वेदांत में इसका उत्तर दिया है, बड़ा मजाक है। लोकवत्त लीला कैवल्यम, दूसरे अध्याय के 3 पाद का 33वां सूत्र। वेदांत सूत्र में उत्तर दिया वेद व्यास ने कि जैसे कोई राजा अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्क बनवाता है,
और राजकाज के अलावा जब थक जाता है तो पार्क में घूमता है, टहलता है। ऐसे ये भगवान ने संसार बनाया। तो क्यों जी, राजा तो मायाबद्ध है, थकता है, परेशान होता है, उसको एंजॉयमेंट के लिए पार्क की जरूरत है, भगवान को क्या जरूरत है? और फिर भगवान का गोलोक है, एंजॉयमेंट के लिए उसको छोड़ के ये मायालोक बनाया। इसमें क्या एंजॉयमेंट होगा भगवान का? तो महापुरुषों ने बहुत मंथन किया तो शांडिल्य ने उत्तर दिया, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। नहीं नहीं, भगवान का प्रत्येक कार्य अकारण कृपा, करुणा। अब देखिए, पहला काम सृष्टि, क्यों? अकारण करुणा। क्या करुणा? जो हम लोग भगवान के महोदर में पेंडिंग में पड़े हुए थे महाप्रलय के बाद, भगवान ने ये दया किया कि इन लोगों को बाहर निकाल दें, ये साधना भक्ति करके मुझको प्राप्त करके आनंद प्राप्त कर ले। इस करुणा से भगवान ने संसार प्रकट किया, जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया और वेद प्रकट किया। स्वयं आते हैं अवतार लेके, अपने जनों को भेजते हैं, हमको समझाते हैं, देखो ऐसा करोगे तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी और आनंद मिल जाएगा। तो महापुरुष और भगवान का प्रत्येक कर्म जीव कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि उनका अपना कुछ भी कर्म आवश्यक नहीं, आनंद मिल गया। तो भगवान की प्रत्येक क्रिया, महापुरुष की प्रत्येक क्रिया अकारण कृपा से ही होती है, लेकिन उस अकारण कृपा को समझना ये माइक बुद्धि से असंभव है। देखो, एक मां छोटे बच्चे की गलती पर हाथ पैर बांध देती है, झापड़ लगाती है, बच्चा कहता है कैसी मां है। वो नहीं समझता कि ये मेरे कल्याण के लिए कर रही है मां। ऐसे ही भगवान के दंड विधान को भी हम लोग खराब मानते हैं। देखो, हमारे एक लड़का था, मर गया, पड़ोसी के 9 लड़के थे, 10वां हुआ है। ये क्या भगवान करते हैं? हम ऐसा सोचते हैं। तो भगवान और महापुरुष का प्रत्येक कार्य अकारण करुणा से ही होता है, और मायाबद्ध जीव का प्रत्येक कार्य स्वार्थ रूपी सकारण कर्म से ही होता है। कभी भी ये बुद्धि में न आने पावे कि अमुक महापुरुष ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, बाली को छुप क्यों मारा, रास क्यों किया, ये चीर हरण क्यों किया। ऐसा हम लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्मा शंकर नहीं जा सकते। तो भगवान केवल अकारण कृपा ही करते हैं, संत केवल अकारण कृपा ही करते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव। ये सहज स्वभाव है उनका, और कुछ वो कर ही नहीं सकते बेचारे, अपना कोई काम है ही नहीं। तो फिर क्या करें वो? या तो कुछ न करें या तो दूसरे के लिए करें, बस सीधी सी बात, ये उत्तर है।